स्टार्स की ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे 8वें पाठ के बारे में, जिसमें हम प्राथमिक व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों को पढ़ रहे थे और इसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे प्राथमिक व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण गतिविधि जिसका नाम है कृषि। कृषि वैसे तो आप सभी लोग परिचित हैं क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, लेकिन कृषि और उसके विभिन्न प्रकार, इनके बारे में डीपली चर्चा आज के इस टॉपिक में हम करेंगे। तो आइए बात करते हैं। कृषि सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय है। विश्व में जितने भी अन्य व्यवसाय हैं, उन सभी व्यवसायों से सबसे ज्यादा प्रचलित व्यवसाय जो है वो कृषि है। साथ ही साथ कृषि ने मानव को स्थायी आवास की सुविधा दी, यानी मनुष्य जब अपना जीवन घुमक्कड़ रूप से जी रहा था, उसके बाद उसके जीवन को यदि स्थायित्व देने का कार्य किसी ने किया तो वह कृषि था। क्योंकि मनुष्य को कृषि करने के बाद अपनी फसल को सुरक्षित रखने के लिए, पशुओं से उसे बचाने के लिए, उसकी निराई गुड़ाई करने के लिए उसे लगातार फसल के साथ रहना पड़ता था। इसलिए मानव ने अपना घुमक्कड़ जीवन छोड़ दिया और वह स्थायी रूप से उस स्थान पर रहने लगा जहां वह कृषि करता था। विकासशील देशों का यह प्रमुख व्यवसाय है, यानी विकासशील देशों में कृषि अधिकता के साथ की जाती है। विश्व की भोजन आवश्यकता का 71% भाग जो है वो पूर्ति कृषि के द्वारा होती है, यानी विश्व के भोजन की 71% पूर्ति कृषि के द्वारा की जाती है। आइए बात करते हैं कृषि की प्रमुख प्रणालियों के बारे में कि कृषि की कौन कौन सी प्रणालियां हैं। देखिए, मुख्य रूप से हम इस टॉपिक में इन 9 प्रणालियों के बारे में चर्चा करेंगे जो कृषि की प्रणालियां कहलाएगी। पहली होगी स्थानांतरित कृषि, दूसरी आदिम स्थायी कृषि, नंबर 3 होगी जीवन निर्वाह कृषि, जिसे हम 2 भागों में विभक्त करेंगे, चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि और गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि। उसके बाद विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि, बागाती कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, ट्रक कृषि और फलोद्यान कृषि। ये 9 प्रकार हमारे इस चैप्टर में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिनके बारे में एक एक कर हम चर्चा करेंगे। तो आइए इन प्रणालियों के बारे में बात करते हैं और पढ़ते हैं प्रथम प्रणाली स्थानांतरित कृषि के बारे में। देखिए, स्थानांतरित कृषि जो है वो कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप है, यानी कृषि में सबसे प्राचीन रूप की अगर बात हो तो वो स्थानांतरित कृषि है। प्रारंभिक दौर में मानव के द्वारा सबसे पहले इसी कृषि का प्रयोग किया गया था, इसी कृषि को करना मानव ने शुरू किया था। यह उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है और आदिम जनजातियों के द्वारा की जाती है, यानी जो आदिवासी जनजातियां हैं आज भी वो जनजातियां इस स्थानांतरित कृषि को अधिकता के साथ करती है। आइए बात करते हैं स्थानांतरित कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के ऊपर। इनके खेत का आकार छोटा होता है, इनकी खेत की जोत जो होती है उस जोत का आकार बहुत छोटा होता है। कैसे की जाती है एक बार हम समझें। स्थानांतरित कृषि को काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। काटो और जलाओ यानी भूमि के एक भाग पर जितनी भी उसके ऊपर वनस्पति खड़ी है उसको काट दिया जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है और उसके बाद कृषि की जाती है। जब उस भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाए तो उस भाग को छोड़ दिया जाता है, किसी नए क्षेत्र की तलाश की जाती है और वहां जाकर फिर वही प्रोसेस अपनाया जाता है। वहां की वनस्पति को काटकर उसे जलाकर फिर वहां खेती करना शुरू करते हैं। यानी 2, 4, 5 साल में जब भूमि का उपजाऊपन खत्म हो जाता है तो उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाना और वहां नए सिरे से खेत तैयार करना और फिर वहां कृषि करना, इसीलिए इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। स्थान बदलता रहता है तो ऐसे स्थान पर खेत के आकार जो है वो छोटे होंगे और ये चूंकि पुराने तरीके से कृषि की जा रही है इसलिए इसमें जो औजार काम में लिए जाते हैं वो भी आदिम यानी पुराने तरीके के होते हैं, जैसे लकड़ी, कुदाली, फावड़ा, खुरपी इत्यादि जो प्राचीन कृषि में काम में लिए जाते थे वो सारे औजार इस कृषि में काम में लिए जाते हैं।
2-3 वर्षों में उर्वरकता समाप्त होने पर खेत बदलते हैं, यानी भूमि का उपजाऊपन जब खत्म हो जाता है तो उस खेत को छोड़ दिया जाता है और नए खेत की तलाश की जाती है। इस कृषि में पूरा परिवार संलग्न होता है, एक परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस कृषि की गतिविधि को पूरा करते हैं, अंजाम देते हैं। खेतों में रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं होता और इसीलिए उस भूमि का उपजाऊपन शीघ्र समाप्त हो जाता है। खेतों में रासायनिक पदार्थ का उपयोग ये लोग नहीं करते हैं और इस वजह से प्रति हेक्टेयर बहुत कम उत्पादन होता है। देखिए, खेत में जो कृषि की जा रही है उसमें औजार भी पुराने लिए गए, साथ ही साथ रासायनिक पदार्थों का उपयोग वहां उन्होंने नहीं किया है, तो प्रति हेक्टेयर वहां जो उत्पादन होगा वो बहुत कम होता है। आगे बात करें तो इस कृषि को, जिसे हम स्थानांतरित कृषि नाम दे रहे हैं, विश्व के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आइए उसके विभिन्न नामों के बारे में बात करें तो भारत में इस कृषि को झूमी कृषि, हमने आदिवासी जनजातियों के पाठ में इस शब्द को समझा था, झूमी कृषि। तो भारत में इस स्थानांतरित कृषि को झूमी कृषि, पेड़ा कृषि और दीपा कृषि कहा जाता है। वहीं मध्य अमेरिका व मैक्सिको, इन देशों में इस कृषि को मिल्पा कृषि कहते हैं। इसी के साथ मलेशिया और इंडोनेशिया में इस कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है, जबकि वियतनाम में इस कृषि को रे कहते हैं। बच्चों, आज हमने देखा कृषि के प्रकार, जो इस पाठ में हम 9 प्रकार पढ़ेंगे उनके बारे में हमने बात की, और उसके बाद कृषि के प्रथम प्रकार के रूप में स्थानांतरित कृषि पर अभी हमने चर्चा की है, जिसमें हमने स्थानांतरित कृषि कैसे की जाती है, कौन करते हैं, कहां करते हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं जो है उनके बारे में चर्चा की है। आप सभी अपनी कॉपी में इन नोट्स को लिखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।